हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हमने पाषाण काल पूरा देख लिया, हमने इतिहास को पढ़ा। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, हमने पाषाण काल खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हमारी आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हम लिखते हैं इसको हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। जब भी हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता सबसे मेन टॉपिक होता है हमारा। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा तो नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि वहां हड़प्पा में सबसे पहले हमें मिला था वहां का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता का। संस्कृति मतलब होता है जीवन शैली। कांस्य युगीन, कांस्य युगीन हमने ताम्र पाषाण काल में पढ़ा था तांबा, है ना। तांबा और टीन, जो हड़प्पाई लोग थे उन्होंने टीन का एक तरह से आविष्कार किया, या टीन का हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। तो तांबा और टीन से बनता था कांस्य, ठीक है, कांस्य। तो ये कांस्य युगीन हो गया, मतलब कांस्य का युग। उसमें तांबा ज्यादा होता था और जो टीन होता था ना ये ज्यादा होता था, ज्यादा मात्रा, और जो टीन होता था ये सीमित मात्रा में था। तो इसीलिए ना टीन से और भी चीजें हमें ज्यादा मिलती नहीं है, सिर्फ कांस्य ही मिलता है। तो ये सीमित मात्रा में था हमारे पास। नगरीय शहरीकरण, है ना, शहरी, शहर बोल सकते हैं। और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में बस यही फर्क आता है कि ये जीवन शैली होती थी और वो उच्चतर जीवन शैली होती है, उच्चतर जीवन शैली। मतलब जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है हम उसको ऐसे कह सकते हैं हड़प्पा जीवन शैली। जो पहले हड़प्पा थी, हड़प्पा ऐसे अचानक से तो आ नहीं गई होगी, उसका विकास कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे अभी आगे। तो ये जो जीवन शैली मतलब उस टाइम पे गांव, है ना, जीवन शैली मतलब जो गांव होता था एक तरह से, गांव में हम जीवन शैली जीते हैं। ज्यादा उच्चतर स्थान पे थोड़ी ना हमारे पास एसी कूलर पंखा बहुत कम गांव में मिल जाएगा, अब मिलता है क्योंकि अब गांव भी एडवांस हो रहा है। तो गांव जैसा जीवन शैली, बस खेती बाड़ी करना वो। और सभ्यता होती है, सभ्यता वो होती है जहां पे नगरीय स्तर पे मतलब एकदम शहर की तरह लोग रहते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये उस टाइम पे चार सभ्यताएं मिली थी, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और ये हड़प्पा सभ्यता। ये 4 बहुत ज्यादा विश्व में फेमस सभ्यताएं प्रसिद्ध हो गई थी। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी ये सभ्यता। इसमें हमें बहुत सारे अभी इसके ना जो नगरीय थे, नगरीय को हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमें 12 से 15 नगर मिलते हैं, 12 से 15 नगर मिले हमें हड़प्पा सभ्यता में। तो यहाँ के नगर में भी ना नगर बहुत सारे मिले, लेकिन उसमें से ना एक नगर था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा नगर था जिसको हम कह सकते हैं कि शायद संभवतः कि वो हड़प्पा सभ्यता का कैपिटल हुआ करता होगा। जैसा भी भारत का दिल्ली है वैसे ही। तो मोहनजोदाड़ो से ना ऐसा था कि वहां पे एकदम अच्छी खासी वहां पे उत्पादन भी हुआ मतलब वहां पे लोग अपना सामान बेचते उचते थे। हड़प्पा सभ्यता में हमें कोई मुद्राएं नहीं मिली, मुद्राएं नहीं मिली है हड़प्पा सभ्यता में, हमें मुद्राएं नहीं मिली है। और इसका जो नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता वो जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने, हम 12th की बुक में देखेंगे, हमने उसमें पढ़ा था राखल दास बनर्जी, है ना, राखल दास बनर्जी, और कौन था, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। ये 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं पुरातात्विक थे। और ये जो जॉन मार्शल था ये भारतीय पुरातात्विक का
पिता था, सर्वेक्षण का पिता था, और इसने सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, कहाँ का? हाँ, जांच पड़ताल, हड़प्पा सभ्यता का इसने ही सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे कृषि वगैरह अच्छी खासी होती थी। यहाँ पे कृषि में जैसे जौ, गेहूं, मतलब कह सकते हैं ताम्र पाषाण वाला, है ना, गेहूं, कपास, और इनको 12 से 15 फसलों का ज्ञान था, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। और ये नदी के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि नदी के किनारे उनको मछलियां वगैरह मिल जाती थी, है ना। मछली वगैरह, जब मछली वगैरह लेके जाएंगे वो बेच सकते हैं बाजारों में, और वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे। और यहाँ पे हमें पशुपालन भी मिला है। पशुपालन जैसे कि हमने पहले देखा था, कुत्ता वगैरह पालते थे, कुत्ता, भेड़, बकरी। हम देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका विस्तार या विकसित कैसे हुआ, ये है ना। तो ये सब था, मतलब इनके पास बहुत सारी, पशुपालन में और भी थे, आदि लिख देती हूँ ना, आदि वगैरह लिख देते हैं। चलो, इनके पास बहुत सारे जानवर, पशुपालन वगैरह करते थे। देखेंगे जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ये इसका विकास, विकसित और पतन, बस यही देखना है हमें। ये 5,000 साल तक जिए हैं, और इतनी बड़ी सभ्यता, अचानक से इनका पतन कैसे हो जाता है वो देखेंगे। ताम्र पाषाणिक जो लोग थे, ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे, उन्होंने कृषि इतनी की, इतना उत्पादन किया कि वो ना बाजारों में आके बिकने लगा। उन्होंने ज्यादा विकास कर लिया, सतत विकास जिसको कह सकते हैं, है ना, अपने से ज्यादा। तो फिर उस विकास के कारण एक मेहरगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्थल था। उस मेहरगढ़ से हमें पता चलता है, वहां की खुदाई वगैरह करने से, कि जो हड़प्पाई लोग थे ना, मतलब जो ताम्र पाषाणिक लोग थे ना, वो हड़प्पा सभ्यता की ओर दिखते हुए हमें पता चलता है कि वो नगरीय जीवन की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना उत्पादन कर लिया था, इतना उत्पादन कि उसको वो बाजार में बेचने जा रहे हैं। अब बाजार में आप कोई चीज बेच रहे हो जाके, तो वो बाजार से, वो अभी आप गांव से जो भी आता है, गांव वगैरह से जो भी हम बिकता है, तो फिर वो शहर वालों के पास पैसा अच्छा खासा होता है, वो खरीद लेते हैं। तो शहर बना कैसे? तो फिर मतलब गांव में बाजार, बाजार से उत्पादन हुआ, उत्पादन से फिर हमारी चीजें बढ़ती गई, जब चीजें बढ़ती हैं, जगह अच्छी होती है, तो वो शहर बन जाता है ना। तो इसीलिए इसका विकास कैसे हुआ? ताम्र पाषाण के कारण, है ना, ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक लोगों के कारण। ठीक है, और ये विकसित भी उसी कारण हुआ कि फिर अभी जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करके गए हैं, है ना। अब मेरे दादा होंगे, वो हमारे पापा के लिए अच्छा काम करके गए होंगे, उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस बढ़ा दिया। अब बेटा निकला नालायक, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो अब किसी का पापा अच्छा काम करके गया, लेकिन बेटे ने उसको संभाल नहीं पाया, तो फिर वो विकसित कैसे होगा? फिर वो और गरीब हो जाएगा। लेकिन जो हड़प्पाई लोग थे, इन्होंने उसको और अच्छे से उसको उत्पादन और अच्छा किया। यहाँ पे कृषि, पशुपालन, उनको तो 10-12 की वो था ज्ञान, इनको 15 से 20 फसलों का ज्ञान हो गया। इनके दिमाग में और परिवर्तन आ गया, है ना, परिवर्तन होता गया। तो और यहाँ पे पहले वो कुत्ता, भेड़, बकरी वगैरह ही पालते थे, ये सुअर वगैरह भी पालने लगे। और यहाँ पे वो भी नदियों के किनारे रहते थे, लेकिन इनके इधर मृद भांड जो थे, वो भी अच्छे खासे होने लगे, मृद भांड वगैरह अच्छे मिलते थे। मृद भांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन। तो इसलिए ना इनका विकास हो गया। अभी कोई भी चीज आपको कोई छोड़ के जाएगा, आप उसका और अच्छे से ख्याल रखोगे, तो वो अच्छा विकसित होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की वजह से, है ना।
और इसका पतन का कारण अभी तक पता नहीं चला। एक चीज है हड़प्पा सभ्यता की ना, दो चीजें मतलब बिना पता ही नहीं है हमें कैसे हुई। एक तो उसकी लिपि लिखी हुई, जिसको हम भाव चित्रात्मक कहते हैं कि वो भावनात्मक होगी, चित्रात्मक होगी। और एक उसका पतन, हम बस अनुभव करते हैं, मतलब उसका हम अनुमान लगाते हैं कि वो जो उसका चित्रात्मक या वो पतन हुआ होगा, वो शायद किसी महामारी के कारण हुआ हो, किसी महामारी के कारण हुआ हो, या फिर किसी किसी वो वहां के लोग जो कृषि वगैरह बहुत करते थे, उन्होंने इतने सारे जानवर पाल रखे थे, तो खेत मतलब वो जो भी उनका चारा वगैरह इतना काटते हो, पेड़ वगैरह इतना काटने लगे कि वहां पे उसका आपदा आ गया किसी प्रकार का, है ना। पर्यावरण वो हो गया, पर्यावरण कारण भी हो सकता है। और वो ईंटें वगैरह भी इतनी बनाते थे, या फिर वहां पास में नदी थी, सिंधु घाटी नदी थी, तो वहां से कोई बाढ़ आ गई हो जिसके कारण पतन हो गया हो। तो पतन का हमें कुछ पता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं आपदा का कारण, है ना, पर्यावरण कारण। हाँ, सूखा पड़ जाना वो आपदा में ही आ जाता है ना, बाढ़ का आना। ठीक है, हमें ये पता चलता है हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ताम्र पाषाण के लोगों के कारण विकसित कैसे हुआ, उन्होंने उसको संभाल लिया अच्छे से, वो और अच्छे से खेती बाड़ी वगैरह करने लगे। और इसका पतन कैसे हुआ, तो फिर आप पता ही नहीं है, आपदा वगैरह आ गई होगी, कुछ हो गया होगा उनके साथ भी, एक साथ ही खत्म हो गई, कोई महामारी आ गई होगी, हमारे में कोरोना आ गया था, कितने लोग खत्म हो गए, है ना। ये है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमें एक उचले स्तर का वो मिला जिसको हम कहते हैं दुर्ग, है ना, दुर्ग। और एक ये निचले स्तर का पूरा सभ्यता मिला, निचला शहर, है ना, निचला शहर। और ये रही हमारी सिंधु नदी, है ना। तो ये देखो इन्होंने कितने अच्छे से अपना वो कर रखा है कि कोई व्यक्ति से कोई खतरा होता नहीं था, कोई बाहरी हमला ना हो जाए, पानी ऊपर ना आ जाए, कोई पशु वगैरह ना आ जाए, बाहरी हमला, कोई व्यक्ति का तो खतरा रहता ही नहीं था। हमारी तरह थोड़ी ना थे वो कि व्यक्ति को व्यक्ति से खतरा हो जाए, है ना, वो अच्छा खासा रहते थे। ये दुर्ग और निचले शहर से ना कहीं कहीं हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो दुर्ग शहर था, यहाँ पे शायद कोई राजा वगैरह रहता हो, है ना, और नीचे उसकी पूरी प्रजा वगैरह रहते हो, उसके पूरे शहर के लोग रहते हो। तो ये वैसे मोहनजोदाड़ो का स्थल है, ये मोहनजोदड़ो का है। ये मोहनजोदड़ो का स्थल है। तो इससे ना मतलब ये पता चलता है कि शायद राजा हुआ करते थे। और ये जो मोहनजोदाड़ो का ये है ना, यहाँ पे हमें स्नान नगर मिले हैं, स्नान नगर जैसे कि वहां पे जो स्नान होता था एकदम अभी हमारे टाइम पे स्विमिंग पूल जैसा, और स्विमिंग पूल के बगल में ही हमें मिला है एक कुआं, और उसके साथ नालियां वगैरह, तो मतलब उसमें फ्रेश पानी यूज होता था, वैसे ही डेली यूज एक ही पानी नहीं यूज करते थे। और अनुमान ये भी लगाते हैं कि शायद वो जब कोई गांव वगैरह का किसी का कोई पूजा वगैरह या फिर किसी की शादी वगैरह, है ना, हमें ना वहाँ शादी वगैरह भी होती हो तो शायद वहां पे जाते हो सब लोग उसको मनाने के लिए, तो उसके लिए भी शायद उसको रखा हो। और यहाँ की जो नालियां वगैरह थी बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये देखो, ये जो नालियां थी ये बहुत अच्छी थी। ये देखो ये रहा स्नान नगर हमारा साइड पर, ये बीच का है ना, देखो सारा टूट गया है, ये सारी चीजें ये टूटा हुआ है, तो आंगन सा लग रहा है, आंगन में एक स्विमिंग पूल, वैसे ढका हुआ होगा उस टाइम पे तो। और नालियां, यार इनसे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि इन्होंने ना पहले अपनी सड़कें बनाई, फिर नालियां बनाई, फिर कहाँ से उनकी बैलगाड़ी जाएगी वो जगह बनाया, छोटी छोटी गलियां कैसी होंगी वो सब इन्होंने पहले अपनी नालियों का और जगहों का वो किया कि कैसे सड़क होगी, कैसी नालियां होंगी, और पूरा गटर कहाँ होगा, वो सारी चीजें। और हमारे फिर घर बनेंगे, घर बाद में, पहले नालियां और सड़कें बनेंगे। और हमारे टाइम पे क्या होता है, अपना घर बना लो, सड़कों का मतलब कोई वही नहीं होता कि सड़कें तो एकदम सड़क के किनारे, थोड़ी सी जगह भी नहीं होगी, खुद की गाड़ी ना आए चाहे, पर सामने वाले की भी नहीं आने देना, जितना कर सकते हो कब्जा उतना कर लो, है ना। अभी लड़ाई हुई है नीचे कब्जे को लेके ही, तो इतना वो हो गया, सब इतने नीच हो गए इंसान नीच इंसान
है ना। कुछ भी मतलब नालियां वगैरह देखो कितनी अच्छी, वो हमें एक तरह से सीख दे के जा रहे हैं, हमसे कितने साल पुराने हैं, और हमें ये सीख दे रहे हैं कि तुम पहले अपना नाली वगैरह देखो, क्योंकि गंदगी सबसे पहले, ये गंदगी है हमारी, और इसको इतना साफ रखते थे। हम कह सकते हैं कि जो हम जापान देखो, जापान में नालियों में लोग मछली पालते, इतना साफ पानी होता है जापान की नालियां, और हमारे इधर की देख लो तो खाना खाने का मन ना करे है ना। मछली मर जाए, मछली क्या गंदा गंदगी से मर जाए जिसको ज्यादा वो है ना, इतनी गंदी होती है हमारी इधर की नालियां। और नाला साफ करके जाएंगे भी, दिल्ली हमारे उधर करमपुरा में नाला साफ करके भी जाएंगे तो उसको बाहर ही रख के चले जाते हैं, उठाते भी नहीं है, इतने वो रखे हैं सारे। हाँ, और ये मोहनजोदड़ो से हमें ये भी मिले हैं दाढ़ी वाले, जिसको हम किंग भी कहते हैं, शायद किंग प्रिस्टेस करके ऐसे कुछ कहते हैं, प्रिस्ट नहीं पता नहीं क्या, तो ये किंग है। और फिर हाँ, ये पशुपति, पशुपति पशु भी मिला है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक राजा है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, संभवतः कह सकते हैं ये एक राजा है, ये देखो ऐसे में, और इसके आसपास हाथी, घोड़ा, शेर, है ना, एक सींग वाला यूनिकॉर्न, ये सब बना हुआ है। तो अनुमान लगाते, हाँ यूनिकॉर्न ही था, एक सींग वाला यूनिकॉर्न सा कह रहे हैं, गेंडा, गेंडा, हाँ। तो फिर उससे भी पता लगाते हैं। और लिपियां देखो इनकी, ऐसी मछली सी, जिसको हम भाव चित्रात्मक भी कह सकते हैं, है ना। तो ये हमारा मोहनजोदाड़ो का स्थल था। ये देखो, ये रहा एक सिंह वाला, हाँ ये सब मोहनजोदड़ो में है। और इनकी लिपियां देखो, ये लिपि ना दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, है ना, दाएं से। भाई देखो, पढ़ाई पे ध्यान दे लोगे तो आगे चल के कुछ अच्छा कर लोगे, पैसे नहीं है तो, है ना, अच्छा कर लोगे तुम्हारे पे पैसे आ जाएंगे। अगर पढ़ाई पे नहीं ध्यान दोगे, लड़की पे ध्यान दोगे, लड़की तुम्हें नोच खा के एकदम आके रिक्शे पे चलाना, बैठा के चलाना, फिर साथ में दोनों घूमना अच्छे से, फिर वही बेइज्जती होती रहेगी कि, और लड़की आएगी भी जी साथ में, रिक्शे वाले से कौन शादी करता है। ऐसे पता चलता है दाएं से बाएं लिपि लिखी जाती थी। देखो इधर कितना खुला खुला लिख रखा है, फिर इतनी दूर पे, फिर इतने पे, इतने पे, फिर देखो पास आते आते एकदम ऐसे कर दिया। तो मतलब इधर खुला, अभी हम भी कुछ लिखते हैं, अभी हम इधर से कुछ भी लिख रहे हैं, हमारे पास इतना स्पेस है, ठीक है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, और जैसे जब हमारे पास कम स्पेस होगा तो हम कम जगह पे लिखेंगे, तो शुरू में ज्यादा और लास्ट में छोटा होता जाता है। तो इसीलिए उसके वजह से हमें पता चलता है कि ये जो लिपि होती थी ना, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और हम देखेंगे इसका, हमें ना इसका ना एक ये मिला था, रोजाटो, रोजाटो, रोजाटो करके ये स्टोन मिला था, पत्थर, जिसपे ये ना इसका ट्रांसलेशन जो फारसी भाषा में था। तो इससे हमें ना थोड़ी चीजें पता चली हैं कि वहां पे कैसे क्या होता था, पर हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि उसका शायद ये ट्रांसलेशन हो, कह नहीं सकते कि वो है। तो ये रोजाटो हमें मिला था। और हम देखेंगे ये जो हड़प्पा सभ्यता था, ये हमारा गुजरात से पूरा लेके, ये उत्तर प्रदेश से लेके पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूरा कवर करता था, मतलब बहुत बड़ा हड़प्पा था ये। और इसके कुछ स्थल थे, स्थल को याद करने के लिए ना एक ट्रिक है मेरे पास, बताऊं। लोभी से हमें पता चलता है, लोथल, जो कि हमारा गुजरात में था, ठीक है। और भा से हमें पता चलता है भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के पास था ये, ठीक है। और मौसी से हमें पता चलता है, माँ से मोहनजोदाड़ो, है ना। तो मोहनजोदाड़ो और सा से सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ हाँ, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अरे मेरी कॉपी में लिखा हुआ है पूरा ट्रिक, देख लेना इसमें, ठीक है। आप भोली मौसी भी कह सकते हैं, है ना। भोली नहीं, भोला हो, भोलो हो गया, लोभी, भोलो, भीलो, भीलो, लोभी, मौसी, हरा, हा से हड़प्पा, हड़प्पा, और रा से रावी नदी, है ना।
रावी नदी, हड़प्पा कौन सी नदी पे था? हम नदी बता रहे हैं ना। हमने देखा लोभी से मतलब लोथल स्थल था, वो भोगवा नदी के पास था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी नदी के पास था, और हड़प्पा हमारा रावी नदी के पास था, ठीक है। गंगा, गंगा से हमें पता चलता है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। और घा से घग्गर नदी। हंसी किस बात की आ रही है? घग्गर नदी है भाई, ठीक है। और बस, बस अच्छा, बस और बस। बा से बनावली, और सा से सरस्वती नदी, नदी। एक चीज और बताऊं, जो हड़प्पा, अरे ये जो मोहनजोदाड़ो था ना, इसका नाम कैसे पड़ा मोहनजोदाड़ो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि इसका नाम है मोहे जो दड़ो, और ये सिंधी भाषा में है, सिंध भाषा में, ठीक है। सिंध भाषा में मोहेंजोदाड़ो, सिंध भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। तो इसीलिए मृतकों का टीला सिंध भाषा में इसको कहते हैं, इसीलिए इसका नाम मोहनजोदाड़ो पड़ गया, क्योंकि मृतकों का टीला वहां पे हमें मिला था, जो खुदाई करने पे पूरा वो स्नान नागर वगैरह मिलता है, ठीक है। थैंक यू।